यानी कि आपका कहना है कि जो अगर हम साइंटिफिक तौर पर डिस्कस करें तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होता है बिल्कुल उस पे योग के माध्यम से कार्य करे ताकि हमारे शरीर में एक भावनात्मक बदलाव आए। बिल्कुल बिल्कुल। और तब जाकर के हम लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। स्त्री, चूंकि स्त्री ही हमारी गृहस्थी का आधार है जी। और उसके अंदर में आज के युग में भारत कभी स्त्री की गरिमा को देखा था, भारत ने स्त्री की ऊंचाई को देखा था। इसीलिए भारतवर्ष आज दुनिया के बहुत सारे देश से जुड़े हुए हैं हमारे शिष्य, और उन लोगों से हम पूछते हैं कि भाई वहाँ स्त्रियों की दशा क्या है, किस तरह का उसके प्रति सम्मान का भाव है, प्रतिष्ठा उन्हें दी जाती है या उनको गरिमा है कि नहीं स्त्री वाली। तो बोलते हैं लोग, चाहे वो कोरिया हो या चाइना हो या जापान हो या यूएस हो, दुनिया के कोई भी देश है, जितना ज़्यादा स्त्रियों को सम्मान भारत देता है वो दुनिया का कोई भी देश नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भारत ने स्त्रियों की ऊंचाई को देखा है, उसकी गरिमा को देखा है, गार्गी के रूप में, लोपामुद्रा के रूप में, सीता के रूप में, महाभारत में भी हम देखते हैं द्रौपदी है, और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कि काफी गुणवान और काफी प्रतिभाशाली रही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, भारतवर्ष के अंदर। जर्मनी अपने देश को कहता है फादरलैंड, क्योंकि जर्मनी ने कभी भी स्त्रियों की शक्ति को देखा नहीं, उसकी ऊंचाई को उसने जर्मनी ने अनुभव नहीं किया। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है कि जगह जगह आप देखेंगे स्त्रियों की गरिमा है, उसकी पूजा, माता के रूप में उन्हें सम्मान देते हैं, उसकी गरिमा, उसकी इज्जत है भारतवर्ष में। भारत का जो धर्म ग्रंथ है उसमें कहता है यस्य नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता विचरण करते हैं, रमन करते हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन आज जब हम देखते हैं गहराई से तो स्त्रियों की जो गरिमा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो सम्मान है, उसके अंदर में हमें गिरावट दिखाई देता है। और ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है भारतवर्ष के लिए। दूसरी दुनिया के बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन भारत के लिए बहुत ही ये दुर्भाग्य की बात है।